बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20। बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2.4 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। और वंस अगेन इसके अंदर जो लगातम के कवानीन हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। एक ज़रब का कानून होता है, एक तकसीम का कानून होता है, एक पावर का होता है और एक चेंज ऑफ बेस। ये चार कानून होते हैं जिनके ऊपर लगातम बेस करता है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, ब्लेंड है। कैसे? एक तो लॉज ऑफ लोगार्थम इस्तेमाल होंगे और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको याद हो, यूं एक पढ़ा था कि अगर कोई भी ये नंबर है, आप उसका लॉग मालूम कर रहे हैं, नंबर का नाम एक्स है और जवाब उसका आता है वाई, ये लोगारिथमिक शक्ल है। आप इसको दूसरी शक्ल यानी कुव्वत नुमाई या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बेस बेस ही रहती है, चाहे वो लोगारिथम की हो या एक्सपोनेंट की बेस हो। ऐसे ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जो इधर y होता है वो इधर आके पावर बन जाता है और x y की जगह पे यूं चला जाता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। लोगारिथम के कवानीन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दो चीज़ें मिक्स होकर यहाँ पे आएंगी इस क्वेश्चन के अंदर और हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लिखा क्या हुआ है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब नीचे अलजेब्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते आए हैं 2.4 एक्सरसाइज के पहले तीन क्वेश्चंस के अंदर। अब है जनाब इक्वेशन, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर है log ऑफ 2 प्लस log of x and this is equal to 1। अब दो log के दरमियान में प्लस आ रहा है। पहला ही कानून हमें ये बताता है अगर दो log के दरमियान में प्लस हो तो आप बेधड़क उसे सिंगल log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट ये सिंगल log में कन्वर्ट हो गया और जिस नंबर के log मालूम कर रहे हैं वो आपस में ज़रब हो गए। यानी ये वाला दो इस x के साथ ज़रब हो गया, तो ये बन गया log ऑफ 2x और इधर आ गया 1। आप सोच रहे होंगे कि इसकी बेस नहीं है, तो जिस लॉग की बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, तो इसको कॉमन लॉग कहते हैं, कॉमन लोगारिथम। अब ये बन गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस आपकी आसानी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी इस बेस ने इस्तेमाल होना है इसलिए आपको पता हो। अब ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन, एक दफ़ा कानून इस्तेमाल कर लिया, अब ये वाली चीज़ बन गई है। इसको हम ये लोगारिथमिक शक्ल से कंपेयर करते हैं। देखिए ये वाली चीज़, ये 10 क्या है? बेस है। पहले लोगारिथम की बेस थी, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बन जाएगी। होगा क्या कि ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा ऐसे, और ये जो 2x है ये इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं लोगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। अब 10 की पावर 1 है, ये 10 ही होता है। x के साथ दो ज़रब हो रहा है, अगर इस दो का इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये खुद इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो जाएगा और ये क्या बन गया? x की वैल्यू आ गई 5 और पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अननोन x था, उसकी वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद है जनाब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए log ऑफ x बेस 2 log ऑफ 8 बेस 2 और इधर क्या है? इक्वल 5 के आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ रिपीट करता हूँ, log ऑफ x बेस 2, फिर उसके बाद log ऑफ 8 बेस 2 दिस इज इक्वल टू 5। कानून चेक करें कौन सा लग रहा है। दो log के दरमियान में प्लस आ रहा है। वंस अगेन पहला ही कानून इस्तेमाल करेंगे हम। एक दफ़ा log लिख लें और जिनका लॉग मालूम कर रहे हैं उनको आपस में ज़रब दे दें। अब x इस 8 से ज़रब होगा तो बेसिक जो अलजबरा है वो हमें बताता है कि कॉफिशेंट या गिनती पहले आती है, वेरिएबल बाद में आता है। ये दोनों तो हो गए आपस में ज़रब। अब ये बेस 2 थी, ये आ गई, इक्वल किसके था? 5 के था। लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बेस है ये अब बेस ही रहेगी, लेकिन
पहले लॉग की बेस थी, अब एक्सपोनेंशियल की बेस बन गई। 5 इधर आ गया, 8x दूसरी साइड पे चला गया। इसको कहते हैं लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब 2 की पावर 5 है, 2 को 5 दफ़ा ज़रब देंगे तो 16 2 32 होता है। आप चेक कर लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके। 5 दफ़ा 2 की पावर 5 32 ही होता है। पार्ट नंबर लॉग ऑफ, चले। अब ये 8 है, ज़रब हो रहा दूसरी साइड पे, इसको अगर करेंगे जनाब दोनों साइड से डिवाइड तो इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर 8 4 32 है। तो आंसर क्या आ गया एक्स का? 4। यही जनाब हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है 81 रेज़ टू पावर एक्स। इसको करते हैं हम सॉल्व। कैसे? 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 81 की फैक्टराइजेशन मैंने की हुई है, 3 की पावर 4 बनती है। पहले मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जनाब इसकी फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देंगे। अब ये फैक्टराइजेशन 6 7 क्लास का काम है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नहीं अप्लाई किया, आपके सामने सॉल्व नहीं किया करूँगा, अप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगा। तो 81 की फैक्टराइजेशन होती 3 की पावर 4। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इस तरह करके फैक्टराइजेशन मालूम की जाती है। फिर उसके बाद है जनाब 243। अब 243 किस चीज़ की है? ये 3 की पावर 5, 3 को 5 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये 243 आता है। इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई और x प्लस 2 आ गई इसकी पावर। अब जनाब पावर के ऊपर पावर है तो आपस में ज़रब हो जाएगी। ये एक्सपोनेंट का रूल पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पावर से पावर ज़रब होगी, 4x आ गया। अब ये 5 इससे ज़रब हो जाएगा। देखिए मैं रफ वर्क में यहाँ परफॉर्म करता हूँ। 5 जब ज़रब होगा ना x प्लस 2 के साथ तो ये बन जाएगा 5x। और फिर यही 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 टाइम इज़ 10। ये बन गया 5x प्लस 10, 3 रेज टू पावर 5x प्लस 10। अब दोनों साइड पे देख लीजिए आप, 3 बेस है, इधर भी बेस 3 है। एक जैसी बेस इम्प्लाई ये करती है कि पावर भी इक्वल होंगी। अगर बेस एक जैसी है तो पावर इक्वल होंगी। अब इस चीज़ को मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये एक्स वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी रकमें एक साइड पे। अब यहाँ बच गया 10 और यहाँ बच गया -x। -x इक्वल किसके आ गया? 10 के। अब वेरिएबल के साथ साइन लिखने की बजाय हम दूसरी साइड पे लिख देते हैं तो ये लास्ट में आंसर बन गया x इक्वल टू -10। और हमारा आंसर बुक में यही है। पार्ट नंबर 3 के बाद चलते हैं जनाब पार्ट नंबर 4 में। और पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है 1/27 और इसकी पावर आ रही है x-6 इक्वल टू 27। नो वरीज, बहुत इजी है। आप इसकी फैक्टराइजेशन पहले फरमा लें। 1/27 है तो ये होता है 3 की पावर 3। ऐसे तो लिख लें x-6 और जो 27 होता है इसको कहते हैं 3 की पावर 3। अब ये बटे के नीचे पावर पॉजिटिव है, अगर इसको हम उल्ट दें, यानी ये मैं 3 की पावर ऊपर ले जाऊं तो ये -3 बन जाएगा। इसको उल्ट दिया, ये फ्रैक्शन में 1 आ गया, यानी पावर नीचे जितनी होती है अगर उसको ऊपर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे ले आए फिर भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 3 बेस थी, पावर 3 थी, ऊपर जाके -3 होगी और इसको उल्टा तो ये 1 नीचे आ गया। अब देखिए ये x-6 है तो ये जो बटे वाला 1 है इसकी अब कोई वक़्त नहीं रही, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये पावर की पावर आ रही है तो आपस में ज़रब होने के बाद क्या बन गया? माइनस जब 3 x के साथ ज़रब होगा तो ये बन जाएगा -3x। फिर माइनस माइनस के साथ ज़रब होगा तो प्लस 6 ज़रब 3 18।
और इधर क्या था, 3 की पावर ऑलरेडी 3 थी। बेस एक जैसी आ गई है, ठीक है, इट्स मीन पावर्स भी इक्वल होंगी। -3x जमा का 18, और ये बराबर कितने आ गया, 3 के। माइनस का 3x और ये 18, और जब माइनस होगा इधर, सीधी तरह कर लेते हैं हम इसको परफॉर्म ऐसे, ठीक है। हाँ, जवाब लिख दिया, वाह, सब ग्रेट। ये 3 - 18 आ गया। इस चीज़ को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -3x और इक्वल क्या है, 3 - 18, -15 रह जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। चले मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। कोई नया नया मुसलमान हुआ होता है तो शक में पड़ जाता है कि यार ये क्या हो गया। 3 - 5 = 15, ठीक। तो इस केस के अंदर भी x की वैल्यू 5 आ गई है। और नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। v